नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। अगर आपसे पूछा जाए कि श्री राम और श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था तो आप फौरन बता देंगे। जाहिर सी बात है, अयोध्या और मथुरा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि परशुराम जी कहां जन्मे थे तो आप बगले झांकने लगेंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि इस रहस्य से अब जल्द पर्दा उठने वाला है और जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि परशुराम जी कहां जन्मे थे और उनकी तपोभूमि कहां है। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पंडित सुनील भराला से बातचीत की। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि परशुराम परिषद इस तरह का कार्य कर रही है, लोगों की भलाई के लिए कर रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भगवान राम की जन्मस्थली, भगवान कृष्ण की जन्मस्थली देश का बच्चा बच्चा जानता है, तो भगवान परशुराम की जन्मस्थली के बारे में ऐसी विडंबना क्यों है कि लोग नहीं जानते हैं? इसके लिए संगठन क्या कर रहा है? कि संगठन ये काफ़ी लंबे समय से इस पर काम कर रहा है जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, सभी लोग पदाधिकारी तमाम इस पर काम कर रहे हैं जी। और देश के जो हमारे अनेक ऐसे विद्वान हैं भारतवर्ष के, वो इस पर काम कर रहे हैं। जो हमारे कार्यक्रम के इसके संयोजक श्री अशोक दुबे जी और सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप जी, वो इस पर पूरी तरह रात दिन लगे हुए हैं। और सब इतिहासकार, संगठन के लोग, आप साधु संत हमारे, सभी इस महाकुंभ में उस पर काम चल रहा है और जानकारी आ रही है लगातार। अच्छा, हरिद्वार में? हरिद्वार के जी जी। तो हरिद्वार में उसकी तिथि भी सुनिश्चित हो गई है। उस तिथि के आधार पर भी काम चल रहा है। तो उस तिथि में उद्घोष होगा, जहां भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली को लेकर के तमाम भ्रम है, उनके स्थान की एक वहाँ चिन्हित किया जाएगा, उसको प्रमाणित किया जाएगा सनातनी के आधार पर। और पौराणिक और पुरातत्व विभाग के लोग भी उसमें जुटेंगे और उसकी वहाँ उद्घोष होगी कि यहाँ भगवान श्री परशुराम जी की जन्मस्थली। तो इसके लिए कुछ प्रयास किए गए, जांच की गई, लोगों को पहले से बताए गए? उसके लिए विद्वान लोग जो हैं, वो इतिहासकार जो लोग हैं, वो लगे हुए जो ऐसी हैं जो पद्मश्री है, जी जी, जिनके पास, जिनको देश के बच्चे बच्चे जानते हैं, ऐसे लोग लगे हुए हैं इसमें। उस पर चर्चा हो रही है, तो उस पर वहाँ उद्घोष होगा। उसमें तमाम जातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, तमाम लोग वहाँ हिस्सा लेंगे, उसके कार्यक्रम के भागीदारी रहेंगे, साक्षात्कार बनेंगे। तो क्या अभी इस कुछ विषय पर कुछ शोध के बारे में जो प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उसके बारे में कुछ बताएं कि कितने स्थानों पर उनके जन्म स्थान के बारे में शोध हुआ और कितना कुछ कंक्लूजन आया? अभी जो विद्वान लोग जो हैं, जो इतिहासकार हैं, वो लगभग 1 दर्जन स्थानों पर आ रहा है। अच्छा। 1 दर्जन स्थानों में कौन सा एक स्थान है, उस पर शोध का विषय है। और ये जो शोध होगा, ये जो घोष होगा, कि वही लोग करेंगे। हम लोग तो केवल उसके एक भागीदार, एक सदस्य हैं, उसमें जाएंगे, हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में। तो जो विद्वान लोग हैं, जो साधु संत हैं, हमारे विसिंधु परिषद के लोग हैं, अपने और धर्माचार्य हैं, संस्कृत आचार्य लोग हैं, वेद पाठी हैं, वो इस पर काम करेंगे पूरा इसी प्रकार से, इसी का जल्दी वो ये तो जैसे उद्घोष जब होगा, जैसे आपने कहा कि हरिद्वार में कुंभ में होगा, तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने कोई जानकारी बताई, शोध के द्वारा बताई, तो किस तरह से उसको मान्यता मिलेगी, उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये तो सब विद्वानों का विषय है जी। पुराण में क्या है, जो आपके पुरातत्व विभाग क्या दे रहा है, जहाँ उनके प्रमाण ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अभी हमसे अशोक दुबे जी ने बताया है जी, और अपने वाजपेयी जी ने, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का जो कार्यक्रम है या जहाँ प्रमाण आ रहे हैं, तो उसमें अनेक स्थानों पर आए हैं, लेकिन अधिकतर जो प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, तो जानकारी में आया कि इंदौर में कोई महंत पर्वत है, वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन अभी ये कह नहीं जा सकता कि वहाँ है,
अभी केवल प्रचार है, चर्चा है। उद्घोष तो हरिद्वार में होगा, आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। बिल्कुल आएंगे हम उस लोग। कार्यक्रम के आप सहभागिता बनेंगे जी, तो ये तो बहुत बड़ी आप प्रत्यक्ष होंगे, ये हम तो भी प्रत्यक्ष रहेंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि है तो जिसे आप इसका बता रहे हैं हाँ। कि जिसे पूरा देश नहीं जानता था, पूरी दुनिया नहीं जानती थी। अब भगवान परशुराम के काफ़ी लोग समर्थक हैं, काफ़ी लोग मान्यता रखते हैं। ब्राह्मणों के तो वो मसीहा हैं, वो भगवान है, भगवान ब्राह्मणों के। और अगर उनकी जन्मस्थली के बारे में आपने शोध कराया है तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। और इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सरकार, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में आप मंत्री में हैं और श्रम विभाग देखते हैं, श्रमिकों के लिए भी आपने बहुत कुछ काम किया है। अभी कुछ खबरें आ रही थी कि आपने एक टाई अप कराया कि जो उद्योगपति हैं, आपने ये शायद उन्हें टाई अप कराया कि वो अपने जो लोग काम करते हैं उनके यहाँ उनकी बच्चियों की शादी कराएं। उसमें काफ़ी उपलब्धियाँ हैं, तो उसमें बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, लेकिन मैं सत्यप्रकाश जी आपको एक थोड़ा सा संशोधन करने के लिए कहूँगा। हमारे भगवान श्री राम वो सभी हिंदुओं के भगवान हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हमारे सभी हिंदुओं के भगवान हैं। तो आप भगवान परशुराम जी को भी, वो भी विष्णु के छठवें अवतार हैं, आप उनको ब्राह्मणों का भगवान मत बताइए। बिल्कुल सही। वो सब हिंदुओं के भगवान हैं। हम सब हिंदू समाज सनातनी, भगवान श्री परशुराम जी भी, उनको जाति में बांटना हमारे लिए पाप हो जाएगा। तो एक तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगवान श्री परशुराम जी भी, भगवान परशुराम जी सभी के भगवान हैं, सभी हिंदुओं के भगवान हैं। और उनके बारे में जो भ्रांति फैलाई गई है, जो इतिहास में उनको ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, इस पर भी राष्ट्रीय परशुराम परिषद काम करेगा। दूसरा विषय जो हमारे पास सरकार में, मेरे पे श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश का काम है श्रमिकों के हित को लेकर के। हमने उत्तर प्रदेश में शादी विवाह से लेकर के उत्तर प्रदेश के उद्योग और श्रमिकों को एक साथ बैठा करके उत्तर प्रदेश की श्रमिक बेटियों की शादी का कार्य, जो अभी हमने 12,500 बेटियों की शादी की है, इतिहास तोड़ा है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी भी रहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी रहे हैं। तो हम सब लोग इस मिशन के लोग हैं कि श्रमिक को किस प्रकार से उसको अपना अधिकार, उसको रोजगार, उसको न्याय, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। तो बराला साहब, जो है एक हमारा आखिरी सवाल है कि भगवान परशुराम का जो व्यक्तित्व है और उनका जो कार्यशैली रही है, उनका जो संदेश है, उसको जनता के बीच में कैसे ले आएंगे, किस तरह से ले जाएंगे? देखिए, राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने निर्णय लिया है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद इस पर पूरी तरीके से उनके साहित्य को, उनके पुराणों से, वेद पुराणों से जो उनके इतिहासकार हैं वो उसको निकाल रहे हैं। उसकी साहित्य प्रकाशन नहीं हो पाए थे, तो राष्ट्रीय परशुराम परिषद उनके सारी चीज़ों को लेकर के, उनकी तपोभूमि कहाँ थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो आज जनता के बीच में, देश के सनातनी हिंदुओं के बीच में उनका वो नहीं है, पूरा विषय नहीं है, उस विषय को भी हम प्रकाशित कराएंगे और वो सारा साहित्य प्रकाशित होगा। और प्रकाशित होने के बाद में वो सब जनता हिंदुओं के बीच में जाएगा। उसके लिए उनका जो भी है सारी चीज़ें वो सामने आएगी। आप देखिए कि उनका, आप एक वर्णन मैं आपको बताता हूँ। भगवान परशुराम जी के बारे में जो लोग कहते हैं कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों पर आक्रमण किया, ये पूरी तरीके से गलत धारणा बताई गई है। उन्होंने भ्रम फैलाया गया। कभी उन्होंने किसी क्षत्रिय, किसी जाति की बात ही नहीं करी। वो आतताइयों के खिलाफ हमेशा रहे। आतताई कोई भी हो सकता है, आतंकी कोई भी हो सकता है, उसका भी वर्णन ठीक से करना होगा। तो ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने भी संकल्प लिया है कि उसके सारे जितने भी गलत भ्रांति हैं उनको दूर करेंगे और वो हिंदू समाज के बीच में ठीक से प्रकाशित करेंगे। तो शीर्ष बराला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप थे बराला जी, इन्होंने भगवान परशुराम के बारे में, उनके संदेश के बारे में, उनका जो संगठन है वो पूरे उनकी जन्मभूमि के बारे में बताने के लिए, पूरे देश को बताने के लिए कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। अभी जो हरिद्वार में सम्मेलन महाकुंभ हो जा रहा है, उसमें इनका आयोजन होगा, उसमें बताया जाएगा। और आपने उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है श्रमिकों के बारे में पूरा विस्तार से बताया। तो भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी ये भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर के जो भ्रांतियाँ थी,
वो इस महाकुंभ में विद्युत परिषद के द्वारा, अखिल भारतीय विद्युत परिषद के द्वारा जो सम्मेलन बुलाया गया है 24, 25, 26 अप्रैल को, उसमें विस्तार से बताया जाएगा देश को। बहुत बहुत धन्यवाद।